Assalamualaikum to all. Today our first topic about inorganic chemistry MSc first year. Topic name is metal cluster. सबसे पहले तो हम इसके वर्ड पे फोकस करेंगे। मेटल क्लस्टर, क्लस्टर का मीनिंग जो है वो होता है ग्रुप। क्लस्टर का मीनिंग हो गया ग्रुप, और मेटल ऐसे क्लस्टर जिसमें मेटल्स दो या दो से ज़्यादा पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं मेटल क्लस्टर। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन। अ मेटल क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर मेटल एटम that are directly linked with one another by metal bond are called cluster compound or metal cluster. नेक्स्ट है इसकी एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मेटल के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है तो ये मेटल क्लस्टर कहलाएगी या क्लस्टर कंपाउंड। टाइप्स और काइंड्स। मेटल क्लस्टर्स और क्लस्टर कंपाउंड आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। मेटल क्लस्टर को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज कार्बोनाइल क्लस्टर एंड सेकंड इज हैलाइड क्लस्टर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बोथ टाइप्स ऑफ मेटल क्लस्टर वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्बोनाइल क्लस्टर। When two metal atoms are attached with each other by metal bond and CO, carbon monoxide act as a prominent ligand is known as carbonyl cluster. ऐसे क्लस्टर जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनाइल ग्रुप एज अ लिगेंड एक्ट करे उसको हम कार्बोनाइल क्लस्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, CO2, ये जो है मेटल के दो एटम्स हैं, और ये जो CO6 है ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल एटम है जो एज अ प्रोमिनेंट लिगेंड एक्ट करेंगे। जैसा कि इसमें ये जो दो CO हैं ये मेटल एटम्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, और जो इसके सराउंडिंग में कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये एज अ लिगेंड एक्ट कर रहा है। सेकेंड एग्जांपल है इसकी Fe2CO4। Fe2, ये दो मेटल एटम्स हैं, एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, और ये जो CO कार्बोनाइल ग्रुप है ये सराउंडिंग में एज अ लिगेंड एक्ट कर रहा है। कार्बोनाइल क्लस्टर की यही रिक्वायरमेंट्स थी जिसमें था कि दो मेटल एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड हों। सेकंड पे उसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है CO कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एज अ प्रोमिनेंट लिगेंड एक्ट करे। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ कार्बोनाइल क्लस्टर। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल शुड बी लो सच एज -1, 0, +1। जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो या तो -1 होनी चाहिए या 0 या +1। ट्रांजिशन सीरीज़ एक्ट एज अ कार्बोनाइल क्लस्टर। जो ट्रांजिशन सीरीज़ है पीरियोडिक टेबल में जिसे हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, ये कार्बोनाइल क्लस्टर के तौर पे एक्ट करती है इफ़ दे आर इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऐसा नहीं कि इस सीरीज़ में जितने भी मेटल्स हैं वो सब के सब भी कार्बोनाइल क्लस्टर की फॉर्मेशन करें, बल्कि वो करेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी, जैसा कि -1, 0, +1। नेक्स्ट है कार्बोनाइल क्लस्टर्स आर फर्दर क्लासीफाइड इनटू टू ग्रुप्स। कार्बोनाइल जो क्लस्टर्स हैं उनको मज़ीद दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर LNCC, हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर HNCC। नेक्स्ट हम दोनों टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर LNCC। न्यूक्लियरिटी का क्या मतलब है? नंबर ऑफ एटम। ऐसे कार्बोनाइल क्लस्टर जिनमें नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे, लेकिन वो एटम कौन से हैं वो हम डेफिनेशन में देखते हैं। These type of carbonyl cluster in which low metal atom are present such as 2, 3, 4। ऐसे कार्बोनाइल क्लस्टर जिसमें मेटल एटम जो है वो लो हो, या तो वो 2 हो सकती हैं या 3 या 4। नेक्स्ट अब
इस क्लास को भी फर्दर डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप्स में, LNCC, लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर। फर्स्ट वन इज डाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर, सेकंड ट्राई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर, थर्ड वन इज टेट्रा न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर। डाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर, डाई मीन 2, ऐसे कार्बोनाइल क्लस्टर जिसमें मेटल एटम 2 यूज हों। These carbonyl cluster contain 2 metal atom. These carbonyl cluster follows 18 electron rule or EAN rule. डाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर या तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हो या फिर EAN रूल को। फॉर एग्जांपल Mn2CO10, इसमें 2 मेटल एटम्स हैं, तो ये क्या हुआ, डाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर है जिसमें 2 मेटल एटम है और 10 जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप है जो कि एज अ लिगेंड एक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने चेक करना है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं। जो Mn है इसका एटॉमिक नंबर है 25, इसका एटॉमिक नंबर 25 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। जब हम EAN रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसका आउटर मोस्ट शेल है 4s2, 3d5, मतलब कि 7 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद है CO, कोबाल्ट। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो है 27, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d7, 4s2। इसका जो आउटर मोस्ट है 4s2 है, इसमें ये वाला पार्टिसिपेट करेगा, तो 7 इसके हो गए, 7 आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इन सब के। इन सब के 2 और 7 इसके, ये 5 हैं, तो कितने हो गए, 2 5s are 10 और 7 ये 17 और एक जो इनके दरमियान बाउंड है एक वो वाला, टोटल हो गए 18। मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। अगर दूसरी साइड पे भी काउंट करें तो सेम ऐसे ही करेंगे, तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन इस साइड के और 18 इस साइड के, टोटल 36 हो गए। मतलब कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को या EAN रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है ट्राई न्यूक्लियर कार्बोनाइल कंपाउंड, ट्राई मीन 3। दीज कार्बोनाइल क्लस्टर कंपाउंड कंटेन 3 मेटल एटम, ऐसे कार्बोनाइल क्लस्टर कंपाउंड जो कि 3 मेटल एटम पे कंसिस्ट करते हों। दीज आल्सो मस्ट बी फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, और ट्राई न्यूक्लियर कार्बोनाइल कंपाउंड भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता हो। फॉर एग्जांपल Fe3CO12। नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर जिसमें 3 मेटल एटम है और जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो सराउंडिंग पे एज अ लिगेंड एक्ट कर रहे हैं। जो आउटर साइड पे लिगेंड है उनको हम कॉर्नर लिगेंड कहेंगे, जबकि जो इन साइड पे लिगेंड है उनको हम ब्रिज लिगेंड कहेंगे। ब्रिज लिगेंड इसलिए कहेंगे क्योंकि वो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। नेक्स्ट है टेट्रा न्यूक्लियर कार्बोनाइल कंपाउंड, टेट्रा मीन 4। दीज कंटेन 4 मेटल एटम, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें मेटल एटम जो हैं वो 4 हों। इट मस्ट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल IR4CO12, IR जो है वो मेटल एटम है, जबकि ये जो है CO ये एज आ लिगेंड एक्ट करेंगे। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर है जिसमें हर मेटल एटम के साथ 3 CO मतलब कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है। IR मतलब इरिडियम, 3 इसके साथ हैं, 3 इसके साथ हैं, 3 इसके साथ और 3 इसके साथ हैं, तो ये टोटल हो गए 12 और ये 4 जो है मेटल एटम है। ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने मेटल कॉम्प्लेक्स को पढ़ा। ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने मेटल क्लस्टर को स्टडी किया। उसके बाद उसकी टाइप्स, कार्बोनाइल क्लस्टर, हेलाइड क्लस्टर
और कार्बोनाइल क्लस्टर की फर्दर टाइप्स थी लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर और हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर। उसके बाद लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर की जो क्लासेस थी, ग्रुप्स थे, उसको भी हमने इस लेक्चर में स्टडी किया है। कार्बोनाइल क्लस्टर की जो सेकंड टाइप है हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर, इसको लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस किया गया है। अल्लाह हाफिज़।